डायबिटीज, जिसे मधुमेह कहा जाता है, ये एक ऐसी बीमारी है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हर घर में पाया जा रहा है। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आगे चल के कैसे आपको डायबिटीज ना हो, या फिर अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो आपको आगे वो डायबिटीज में कन्वर्ट ना हो, या फिर अगर आप डायबिटीज हो चुके हैं तो वो कंट्रोल में रहे। ये जानने के लिए पहले ये जरूरी है कि आप समझे डायबिटीज होता क्या है और क्यों होता है। नमस्ते, मैं आपकी डॉक्टर वर्षा त्रिपाठी। आप अगर इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपने आप को सही रखने का नॉलेज मिल सके। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको हेल्प हो सके। हमारे खाने में मोस्टली 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। यहाँ हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। जब हम खाना खाते हैं ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन क्रिया में जाता है और डाइजेस्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और इंटेस्टाइन के जरिए ब्लड में पहुंचता है और ब्लड के जरिए सेल्स यानी कि कोशिकाओं में पहुंचता है। ग्लूकोज को कोशिकाओं के अंदर पहुंचने के लिए एक खास तरीके की केमिकल की जरूरत पड़ती है जिसे हम इंसुलिन बोलते हैं। ये इंसुलिन क्या है? ये एक हार्मोन है जो कि हमारे बॉडी में पेनक्रियाज में स्थित बीटा सेल से प्रोड्यूस होता है। तो ये इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन ये सुनिश्चित करता है कि हमारे ब्लड में जो शुगर है वो सेल्स में पहुंच पाए। अगर किसी रीजन की वजह से इंसुलिन सही से काम नहीं कर रहा, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन का फॉर्मेशन ही नहीं होता है, या फिर जैसे टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन कम बनता है या फिर रेजिस्टेंस हो जाता है, तो ग्लूकोज ब्लड से कोशिकाओं में नहीं पहुंच पाएगा और ब्लड में ही इकट्ठा होते जाएगा, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं। तो अगर आपको डायबिटीज है तो ब्लड में शुगर बढ़ता जाएगा, तो आंख, किडनी, नर्व्स, ब्रेन एंड हार्ट पे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि डायबिटीज क्या होता है। अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कैसे डायबिटीज ना हो, और अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो वो डायबिटिक में कैसे कन्वर्ट ना हो, या फिर अगर आप डायबिटिक हैं तो उसे कैसे कंट्रोल में रखें और एक स्वस्थ जीवन जी सकें। धन्यवाद।